वाले हैं, अरे नहीं सिंथिया के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे क्या एज किस्म का यूनिवर्स पोकेमोन जर्नीज वाला यूनिवर्स और लिको रोई का पोकेमोन होराइजन्स वाला यूनिवर्स एक ही है या फिर अलग अलग, यानी कि सेम बट डिफरेंट या फिर डिफरेंट बट सेम होने क्या वाला है। तो बात करते हैं, बिकॉज एज किस्म के रिटर्न कराने में सबसे बड़ा रास्ते का कांटा कोई है तो ये यही क्वेश्चन है कि आधे लोग इंटरनेट के ऊपर बोलते हैं कि ना ये तो अलग यूनिवर्स है, और आधे लोग बोलते हैं हाँ ये सेम यूनिवर्स है। तो आज तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल यार अंत कर ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें प्रूफ देता है। प्रूफ नंबर 1 की पोकेमोन होराइजन्स के एपिसोड 27 के अंदर हमको वो कैरेक्टर दिखाया गया जो कि यार पोकेमोन जर्नीज में आ चुका है एक एपिसोड के अंदर, और वो एज किस्म और गो से मिल भी चुका है। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंग्रेडिएंट सेलर के बारे में। ये एज किस्म को जानता है, होराइजन के अंदर आ चुका है। इससे बड़ा प्रूफ और हो क्या सकता है। लेकिन इसमें भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि यार ये सेम टू सेम दिखने वाले कैरेक्टर जो होते हैं ना, जैसे कि ऑफिसर जेनी हो गई या फिर यार नर्स जोई हो गई, उनकी तरह ये भी सेम टू सेम दिखता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये काफी बड़ा प्रूफ है। पोकेमोन वाले चाहते तो वो कैरेक्टर के डिजाइन को बदल सकते थे, बिकॉज बदलने में कोई यार झंझट होती नहीं है, काफी आसान काम था। उनको पता था अगर इस कैरेक्टर को डालेंगे तो यार इंटरनेट के ऊपर गर्मा गर्मी बढ़ेगी, और वैसा ही हुआ। एपिसोड 27 को देखने के बाद लोगों ने यही बोला कि दोनों यूनिवर्स सेम है, और पोकेमोन वाले यही करना चाहते होंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हाँ ये सेम यूनिवर्स है और फ्यूचर में एज किस्म आएगा। और पॉइंट नंबर 2, पोकेमोन होराइजन्स के एपिसोड 17 के अंदर रोई जो है एक नई बैटल स्ट्रेटेजी को अपनाता है, और वो होता है कॉम्बो अटैक करने की। वो अपने फिकोको और वाइटल पोकेमोन दोनों को मिलाकर अटैक कराता है, और ये सेम टू सेम काम एज किस्म भी बैटल के अंदर कर चुका है। तो इसका मतलब तो यही है कि रोई जो है एज किस्म को ऑलरेडी जानता है। लेकिन हाँ, मुझे जहां तक लग रहा है कि उसने यार कहीं से सुना होगा इस अटैक कॉम्बो के बारे में जो कि एज किस्म ने किया है। रोई फेस टू फेस एज किस्म को शायद ही जानता होगा, क्योंकि रोई एक छोटे गांव से आता है। भले ही वो कैंटो रीजन का लड़का है, लेकिन वो छोटे गांव से आता है जहां पे इंटरनेट भी काफी मुश्किल से पहुंचता है। हाँ, वो ऑनलाइन क्लासेस वहां पे ले रहा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा दुनियादारी के बारे में जानता नहीं है। तो वो एज किस्म की स्ट्रेटेजीज को कानो कान सुना होगा, बिकॉज उसके रीजन का लौंडा वर्ल्ड चैंपियन बन गया और उसको पता ही नहीं ऐसा कभी हुआ है क्या। सो दैट्स व्हाई एज किस्म की स्ट्रेटेजीज को रोई ने यूज की एपिसोड 17 के अंदर। और इससे भी बड़ा प्रूफ लिको की हेयर पिन एंड एज की केप सेम टू सेम में जब ये सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, तो ये पॉइंट को लेके भी काफी ज्यादा गर्मा गर्मी आई थी। तो देखो यार, लिको की जो पिन है वो इंडिगो अकेडमी की है, जो कि उसकी मॉम की थी। मॉम ने अपनी हेयर पिन को लिको को दिया था, एंड उसका सिंबल सेम टू सेम है एज किस्म की केप से, क्योंकि एज की केप जो है वो भी इंडिगो लीग वालों ने एज को दी थी एज ए गिफ्ट, क्योंकि एज किस्म ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और 1000 से ज्यादा लेटर पोस्ट ऑफिस में उसने दिए थे। दैट्स व्हाई दोनों ही केप सेम टू सेम है। लेकिन ये काफी बड़ा प्रूफ है कि दोनों यूनिवर्स की अकेडमी का लोगो सेम टू सेम है, मतलब दोनों एक ही यूनिवर्स है। इससे भी बड़ा पॉइंट नंबर 4 कि यार बहुत सारी लोकेशन ऐसी है जो कि पोकेमोन होराइजन्स के अंदर भी दिखाई गई एंड पोकेमोन जर्नीज एंड एज वाले यूनिवर्स में भी दिखाई गई। मतलब यार सेम टू सेम यूनिवर्स है, मानो ना मानो। अगर नहीं मान रहे तो पॉइंट नंबर 5 सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, और वो है डोट। हाँ, डोट जो है वो इन्फ्लुएंसर टाइप बंदी है, वो ऑनलाइन वर्ल्ड में काफी ज्यादा रहती है, तो उसको सब पता होगा कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है। और इसी का प्रूफ हमको मिला पोकेमोन होराइजन के एक एपिसोड के अंदर, जहां पे डोट एक्सप्लेन करती है कि यार बहुत सारे पावरफुल ट्रेनर्स होते हैं और उनके पोकेमोन भी पावरफुल होते हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल लिया पिकाचू का, ड्रैगनाइट का, गेंगार का, स्नोलेक्स का, और ये सारे पोकेमोन कौन से ट्रेनर के हैं, एज किस्म के हैं। अनडाउटेडली मैं बता रहा है कि डोट जानती है कि एज किस्म कौन है। भाई ऑनलाइन रहती है, कंटेंट बनाती है मेरी तरह, मैं जानता हूँ एज किस्म कौन है, तो क्या डोट नहीं जानती? अरे पक्का डोट जानती है एज किस्म के बारे में। अगर ये भी नहीं मान रहे तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिससे एज किस्म कमबैक काफी आराम से कर जाएगा। तो देखो, अभी तुम जानते होंगे ये पूरी सीरीज रिवॉल्व कर रही है पेंडेंट एंड एंशिएंट पोकेबॉल के ऊपर, एंड जब भी पेंडेंट एंड पोकेबॉल क्रिटिकल सिचुएशन पे आते हैं, ये ग्लो करने लग जाते हैं और अचानक से बड़ा कुछ कांड हो जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि एंड में अगर ये एज को लाने का इंटेंशन रखते हैं पोकेमोन वाले, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि यार इनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें पहले अपनी ओरा को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर ही तुम पोकेबॉल यानी कि पेंडेंट का वो टेरापिगोस पोकेमोन एंड एंशिएंट पोकेबॉल के वो लेजेंडरी पोकेमोन रेक्वाजा, गलारियन मोल्ट्रेस को तुम कंट्रोल कर पाओगे एक ही शर्त पर, कि तुम तुम्हारा ओरा कंट्रोल करो। और पूरी दुनिया के अंदर प्रेजेंटली कौन अपने ओरा को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाता है? एज किस्म। तो सीरीज के एंड में सारे हीरोज एज किस्म से मिलेंगे और एज किस्म इनको सिखाएगा ओरा
कंट्रोल करना, जस्ट लाइक ग्रेनिंजा ने लुकारियो को सिखाया था ओरा कंट्रोल करना, जिसके कारण आगे चलकर उसने गार्चून को हरा दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सबसे बड़ा हीरो आएगा, सोल्व करेगा। भैया इतनी अच्छी स्टोरी मैंने तुम्हें दे दी है, तो मैं यार तुम्हारे राइटर भी दे नहीं पाएंगे पोकेमोन वालों, बता रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है। इससे भी अच्छा मैं तुम्हें पॉइंट ऐड कर दूं, क्या जो वो एंशिएंट लूसियस टाइप का बंदा था ना, जिसके ये सारे पोकेमोन है, वो भी ओरा कंट्रोल करने में काफी अच्छा है। और एस किचम और लिको उसी के एंसेस्टर है, यानी कि लिको और एस किचम दोनों कजन हो सकते हैं। और हमको पोकेमोन की मूवी नंबर 8 में दिखाया गया था ना, लुकारियो का ट्रेनर सर एरन, जी हाँ सर एरन भी उसी के लीनियज के है और एस किचम उसी लीनियज का है, उसी वंश का है। यानी कि सबसे पहले लूसियस आए, फिर सर एरन आए, और फिर अब प्रेजेंटली एस किचमैन लिको इस दुनिया में है जो कि ओरा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरा फैमिली ट्री, यानी एस किचम भी लिको के परिवार का हिस्सा है, तो कितना अच्छा होगा। और इसी कारण से एस किचम का ओरा इतना सबसे अलग है, और उसी ओरा को कंट्रोल करना एस किचम लिको को सिखाएगा और बताएगा कि देखो देखो बिटिया, देखो बहन, इसको ऐसे कंट्रोल करते हैं। तुम सोचो क्या ही क्रेजी हो जाएगा, एसेंस भी बनता है, लॉजिकल भी है, इतने सारे प्रूफ मिल चुके हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको यार प्रूफ मिलते आते हैं, ईस्टर एग देते रहते हैं पोकेमोन वाले कि ये एस किस्म का यूनिवर्स है। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दोनों यूनिवर्स सेम टू सेम है, तो पॉइंट नंबर 7 तुम्हें हैरान कर देगा। हैरान क्या, तुम्हें तबाह बर्बाद अंदर से यार चुल मचा देगा। और वो है पोकेमोन के खुद डायरेक्टर ने बोला है कि एस का जो गुड बाय है, एस का जो एनिमे सीरीज से जाना है, वो टेम्पररी है, मतलब बस थोड़े टाइम के लिए हो गया है, फ्यूचर में पक्का आएगा। उन्होंने खुद बोला है यार, तुम देख लो, ये लो प्रूफ मिल गया। तो यार मैंने इतने सारे प्रूफ दे दिए कि दोनों यूनिवर्स सेम टू सेम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सारे प्रूफ के बीच में एक ही आती है। लोग यही बोलेंगे, कमेंट में आर्ग्यू करेंगे मेरे से कि देखो देखो भैया, ये जो यूनिवर्स है ना होराइजन का, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को ज्यादा ही डेवलप कर रखी है इन्होंने, और यार जर्नीज में उतनी डेवलप नहीं है। अरे किसने बोला डेवलप नहीं है? एक्चुअली ये पाल दिया रीजन को शो कर रहे हैं कई बार। और यार वहां का जो एरा है, वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां की जो टेक्नोलॉजी है, वहां का जो है ना डेवलपमेंट है, वो यार बाकी रीजन से अलग होता है। जैसे कि पोकेमोन एरोरा हमको दिखाया गया, एरोरा रीजन बाकी सारे रीजन से थोड़ा कम डेवलप था, लेकिन वो पोकेमोन के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में पीछे है। हमने पोकेमोन में एरोप्लेन देखे हुए हैं, हमने पोकेमोन में कार चलते हुए देखे हैं। तो यार पोकेमोन जो एस था ना, उस टाइम भी काफी ज्यादा डेवलप था, बस उसको एक्सप्लोर कम किया जाता था, बिकॉज हमको एस किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को दिखाया जाता था। और अब हमको लिको रोई, फिर टीम एक्सप्लोरर्स, टीम राइजिंग गोल्ड टेक्लर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। वो यूनिवर्स एस की बैटल साइड को ज्यादा एक्सप्लोर करता था, और ये पोकेमोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर ज्यादा करता है। दैट्स व्हाई तुम्हें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि यार किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर में एस किस्म कमबैक करेगा ही करेगा। बता रहा हूँ, लिख के ले लो तुम यार, एस किस्म क्यों कमबैक नहीं करेगा बताओ मुझे, पक्का करेगा। एंड हाँ, लगभग 95% कंफर्म है कि यार ये दोनों यूनिवर्स सेम टू सेम है, लेकिन बाकी के 5% बच्चे हुए को हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स भी हो, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए